हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @राजीव झा 2081। सबसे पहले जो है सो मैं थोड़ा ये देख रहा था कि एफआई ने लास्ट फ्राइडे को क्या किया है। तो लास्ट फ्राइडे को एफआई ने कैश मार्केट में करीब 1900 करोड़ का सेलिंग किया है। डीआई ने 2100 करोड़ का बाइंग किया है। इंडेक्स फ्यूचर में 2400 करोड़ का शॉर्ट है। इंडेक्स ऑप्शन में 2441 करोड़ के शॉर्ट हैं। स्टॉक फ्यूचर में उसने 2531 करोड़ का शॉर्ट किया है और स्टॉक ऑप्शन में 573 करोड़ की उसकी बाइंग है। तो ये जो एफआई का जो पोजीशन दिखा रहा है वो ये तो नहीं बता रहा है कि मार्केट में कोई भी सीन ऐसा है कि जो उसको पॉजिटिव के कुछ बेसिक जो सीन होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पहले एफआई को अगर पॉजिटिव लगता है तो वो सबसे पहले जो बाई करता है वो स्टॉक के फ्यूचर में बाई करता है। तो स्टॉक के फ्यूचर में एफआई की बाइंग नहीं आ रही है, मतलब एफआई निगेटिव है। लास्ट फ्राइडे को अगर हम बात करेंगे तो लास्ट फ्राइडे को अगर हम यूएस मार्केट की बात करते हैं तो यूएस मार्केट पॉजिटिव था। मैं शाम में देखा था, 8-9 बजे के राउंड में देखा था, तो 0.5% के राउंड में पॉजिटिव था। तो ये इस चीज़ को बता रहा है, 0.5% पॉजिटिव है, तो ये इस चीज़ को तो बता रहा है कि एटलीस्ट कम से कम हमारे मार्केट की ओपनिंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इससे एक अंदाज़ा लग सकता है। अब जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी क्या दिखा रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग है 24,837 पे, और दूसरा लेवल जो निफ्टी का जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि 24,500 के राउंड में सपोर्ट लेवल निफ्टी का जो दिखेगा। अब जो दिखेगा ये डिफरेंट लेवल अब हैं, तो इसमें से पहला लेवल जो निफ्टी का है वो 24,680 680 का है, और उसके बाद का जो लेवल जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 24,604 का, और फिर उसके बाद की हम बात करें तो 24,500 का ये लेवल दिखा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम लास्ट के आधा घंटा के चार्ट को अब देखते हैं तो लास्ट के आधा घंटा में मार्केट में कोई शॉर्ट कवरिंग तो नहीं आई। तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि निफ्टी स्टिल जैसे बियरिश है, और मार्केट में यहाँ पे आधा घंटा के टाइम फ्रेम में कोई डाइवर्जेंस भी नहीं बन रहा है। तो इंडेक्स पे मेरा व्यू जो है वो निगेटिव ही है। अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं कुछ स्टॉक्स पे। तो उसमें से पहला स्टॉक्स जो मैंने बोला था वो टोरेंट फार्मा की मैंने बात की थी। और टोरेंट फार्मा का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 1 डे का अगर हम चार्ट देखते हैं तो टोरेंट फार्मा ने अपना पिछला जो 1 साल का जो लेवल है उस लेवल को उसने ब्रीच किया है। अगर मैं वीकली डायग्राम पे अगर मैं आपको आता हूँ तो दिखाता हूँ, तो वीकली डायग्राम पे ये आपको दिख रहा है कि लास्ट 1 ईयर का उसने रिकॉर्ड किया है। इसका वॉल्यूम जो दिखा रहा है वो जो है सो ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इस लेवल को सस्टेन करता है, हो सकता है 1 दिन 2 दिन ये आगे पीछे भी करे, ऐसा नहीं है कि ये कल उम्मीद है कि 1% अब खुलना चाहिए। बट अगर आगे पीछे इस रेंज में रहता है, मतलब 3500 से 3600 के रेंज को कहीं सस्टेन करता है, तो इसका पहला टारगेट जो बनेगा वो 3800 का बनेगा। ये वाइकअप थ्योरी जो बोलता है। उसके बाद में अगर मैं दूसरे स्टॉक्स की बात करूं तो वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी 16,700 के एवं अगर सस्टेन कर रहा है, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, इसका अगला टारगेट जो बनता है वो 17,500 का बनेगा और फिर 18,000 का बनेगा। बट अगर मैं इसका ये वीकली डायग्राम था, अगर मैं इसका डेली डायग्राम पे बात करता हूँ तो अभी इसको यहाँ पे एक हल्का सा माइल्ड सेलिंग, इसको हल्का सा वो, चूँकि मार्केट निगेटिव है
तो उसको वजह से एक माइल्ड सेलिंग मतलब मार्केट में रहती है। तो आप भी देख सकते हो कि हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन आगे पीछे रेंज में घूमेगा और फिर ये यहाँ से मतलब ब्रीच करेगा, तो आप इस स्टॉक पे नज़र रख सकते हो। एक स्टॉक की मैं और जिक्र करूँगा और वो है TVS मोटर। और TVS मोटर को मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि TVS मोटर अभी बेयरिश ट्रेंड में ही है। और मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि TVS मोटर अगर बार बार अगर अपने सपोर्ट लेवल को सस्टेन पे बार बार टेस्ट कर रहा तो सपोर्ट लेवल कमज़ोर हो जाएगा, तो इसको ब्रीच करेगा। एक्चुअली इसने ब्रीच किया था और ये 2.5-29% नीचे तक गया हुआ था, बट उसने यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की है और ये कैंडल जो है वो लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बता रहा है। और अगर मैं आधा घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जिक्र करूँगा तो आधा घंटा के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस इसमें लोअर लेवल से बाइंग आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी यहाँ पे जो है ना ये एक यहाँ पे डाइवर्जेंस भी ये दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बार शायद ये 2800 के लेवल तक ये जाने की कोशिश करेगा। तो आप इस पर नज़र रख सकते हो, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आप इसको बाई करो, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ मैग्नेट वाली जो सप्लाई चाइना ने रोकी थी उसकी वजह से पेपर में मैंने देखा था कि बजाज के जो इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं उसके मतलब जो प्रोडक्शन है उस पर मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट आया है। तो मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट जो है ना इसकी भी जो TVS iQube है इस पर भी आएगी, जिसकी वजह से ये चार्ट स्टॉक्स जो है सो मतलब मूव नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे दो व्यू है, जो इन्वेस्टर है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे बाई करें, और जो ट्रेडर है तो वो थोड़ा सा इंतज़ार कर सकता है कि इसका RSI एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा 50 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन इसको बाई करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं बाई करेंगे। और मैं एक स्टॉक जो मेरा पसंदीदा स्टॉक है वो है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है और अपने ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा था। तो यहाँ से एक माइल्ड जो है सो इसमें करेक्ट हुआ है, तो माइल्ड करेक्शन हुआ है। तो मैं अभी तो किसी को नहीं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ पे अपर लेवल पे मैंने पहले ही बोला था कि अपर लेवल पे ये बार बार जा रहा है, बट मार्केट का सिनेरियो जो है तो सिनेरियो ये नहीं बता रहा है कि मार्केट में जो है सो ये सस्टेन करेगा। तो इसकी वजह से मैंने इसका पुट भी ख़रीदा था, बट इसके स्टॉप लॉस मेरे हिट हो गए तो मैं निकल गया। हालांकि उसके बाद में अच्छा खासा फॉल हुआ। तो कभी कभी होता है मार्केट में कि आप जो सोचते हो उससे वो होता है, बट उससे पहले आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो मार्केट में आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मुझे अभी तो लग रहा है कि ये काफ़ी है अभी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कल का मार्केट है तो थोड़ा सा हमें स्थिर से ही रुकना चाहिए, और फिर देखते हैं कि कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको मैं कल वीडियो को शेयर करूँगा। और आप अगर चाहो तो मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय राजीव कुमार झा, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कुछ इंट्राडे की जो कॉल होती है वो अभी तो मेरा अपना पर्सनल जो ग्रुप है क्लोज ग्रुप है, तो उसमें जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हीं को ये शेयर करता हूँ। बट अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं चाहे वो यूट्यूब के हैं चाहे फेसबुक के हैं या इंस्टाग्राम के हैं, तो उनको लगता है कि मुझसे अगर जुड़ना है तो वो जुड़ सकते हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में राजीव कुमार झा से जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम तो चलो सबको पता ही है। तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मुझे अगर कोई उस टाइम का कॉल दिखेगा तो इंट्राडे में मैं कॉल अपडेट करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।